अगर किसी ने आपका पैसा दबा लिया हो, धोखा दिया हो या आपको परेशान कर रहा हो तो क्या सीधे कोर्ट जाना जरूरी है? नहीं। उससे पहले एक ताकतवर हथियार होता है लीगल नोटिस, जो बिना कोर्ट गए भी आपका काम करवा सकता है। लीगल नोटिस एक ऐसा लिखित नोटिस होता है जो आप किसी व्यक्ति या संस्था को भेजते हैं कोर्ट में केस करने से पहले। इसका मकसद होता है सामने वाले को मौका देना कि वो आपकी समस्या को बिना कोर्ट के सुलझा ले। अगर वो नहीं मानता तो यही नोटिस बाद में कोर्ट में आपके लिए मजबूत सबूत बनता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि लीगल नोटिस कितने प्रकार का होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लीगल नोटिस कितने प्रकार का होता है। पहला, सिविल लीगल नोटिस। यह गैर आपराधिक मामलों में इस्तेमाल होता है, यानी कि आपराधिक मामलों के सिविल विवादों में उपयोग किया जाता है। सामान्य मामले होते हैं दोस्तों, संपत्ति विवाद में यूज होता है, धन की वसूली, अनुबंध का उल्लंघन और विभाजनवाद। इसके बाद इसका उद्देश्य, इस नोटिस का उद्देश्य होता है सिविल मुकदमा दायर करने से पहले अनुपालन या मुआवजे की मांग करना। मतलब इस नोटिस का मकसद साफ साफ होता है सामने वाले से पैसा या अधिकार दिलवाना, कोर्ट जाने से पहले समाधान का मौका देना। दूसरा नोटिस यहाँ पे दोस्तों जो हमारा होता है वो नोटिस होता है दोस्तों आपराधिक विधिक सूचना। पारिवारिक विवादों में उपयोग किया जाता है। ये वाला नोटिस आपराधिक मामलों में दिया जाता है। कॉमन केस जैसे यहाँ पे हो गया दोस्तों मानहानि का केस, धोखाधड़ी का केस और तीसरा हो गया आपराधिक धमकी देना। इस नोटिस का मकसद होता है सामने वाले को चेतावनी देना और केस करने से पहले एक आखिरी मौका देना, क्योंकि दोस्तों इसका मतलब होता है, इसका उद्देश्य जो होता है आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से पहले चेतावनी देना। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे हमारा तीसरा नोटिस। तो तीसरा नोटिस जो है दोस्तों ये है हमारा मैट्रिमोनियल लीगल नोटिस। पारिवारिक विवादों में किया जाता है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों वैवाहिक लीगल नोटिस है। ये जो मैट्रिमोनियल लीगल नोटिस है ये वैवाहिक लीगल नोटिस है। यह नोटिस पति पत्नी या परिवार से जुड़े मामलों में दिया जाता है। यहाँ पे देखिए पारिवारिक विवादों में उपयोग किया जाता है ये वाला नोटिस। तो ये नोटिस दोस्तों सामान्यतः दिया जाता है किस मामले में दिया जाता है? तलाक का नोटिस, दाम्पत्य अधिकारों की बहाली, भरण पोषण धारा 125 CRPC और घरेलू हिंसा। इस नोटिस का मकसद होता है दोस्तों कोर्ट जाने से पहले विवाद को सुलझाना। इसका उद्देश्य होता है दोस्तों अदालती कार्यवाही से पहले वैवाहिक विवादों को औपचारिक रूप से संप्रेषित करना। उसके बाद दोस्तों चौथा नोटिस जो हमारा होता है दोस्तों ये नोटिस होता है दोस्तों उपभोक्ता विधिक सूचना, कंज्यूमर लीगल नोटिस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंज्यूमर लीगल नोटिस। यह नोटिस दोस्तों ग्राहक से जुड़े मामलों में दिया जाता है। जब कोई उपभोक्ता मामला उत्पन्न होता है तब उपयोग किया जाता है ये वाले नोटिस का। और ये दोस्तों नोटिस दिया जाता है सामान्यतः दोषपूर्ण उत्पाद यानी खराब वस्तु पे, खराब सर्विस यानी खराब सेवाएं और रिफंड का दावा करने पे ये वाला नोटिस दिया जाता है। तो दोस्तों इस नोटिस का मकसद होता है कंपनी से मुआवजा, समझ रहे हैं, कंपनी से मुआवजा या पैसा वापस लेना। तो इसके द्वारा शासित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत। उसके बाद दोस्तों अगला नोटिस है दोस्तों जो छठवां है वो है दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान से रोजगार श्रम विधिक सूचना। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे दोस्तों ये जो नोटिस है ये है दोस्तों रोजगार लेबल नोटिस। तो यह नोटिस दोस्तों नौकरी से जुड़े विवाद में दिया जाता है। नियोक्ता कर्मचारी विवादों में उपयोग किया जाता है ये वाला नोटिस। और ये सामान्यतः किन मामलों में दिया जाता है? गलत तरीके से सेवा मुक्ति, बकाया वेतन और कार्यस्थल पर उत्पीड़न, यानी जहाँ पे कार्य कर रहा था तो वहाँ पे उनका उत्पीड़न हुआ है। इस नोटिस का दोस्तों जो मकसद होता है तो दोस्तों कर्मचारी का अधिकार दिलाना होता है। तो दोस्तों अक्सर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 से ये संबंधित होता है। उसके बाद सातवां नोटिस है दोस्तों ये नोटिस दिया जाता है दोस्तों संपत्ति विधिक सूचना, प्रॉपर्टी लीगल नोटिस दिया जाता है अचल संपत्ति के लिए विशिष्ट। तो ये नोटिस दोस्तों जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में दिया जाता है। अचल संपत्ति से जुड़े करने के लिए
अचल संपत्ति के लिए विशिष्ट। और ये सामान्यतः मामलों में दिया जाता है दोस्तों अवैध कब्जा, किराएदार की बेदखली और स्वामित्व का विवाद। तो दोस्तों इस नोटिस का दोस्तों जो उद्देश्य होता है अपने हक को सुरक्षित करना है। इसका उद्देश्य होता है मुकदमा दायर करने से पहले कानूनी अधिकारों को जताने के लिए यह नोटिस दिया जाता है। उसके बाद सातवां नोटिस जो होता है दोस्तों वो होता है कारपोरेट व्यापार विधिक, यानी कि व्यापारिक वाणिज्य में प्रयुक्त। तो दोस्तों ये बिजनेस लीगल नोटिस कहलाता है। यह नोटिस जो होता है व्यापारिक मामलों में दिया जाता है, वाणिज्यिक वाणिज्य में प्रयुक्त, व्यापारिक यानी कि बिजनेस मामलों में दिया जाता है। और ये किन मामलों में दिया जाता है? समझौतों का उल्लंघन, व्यावसायिक बकाया की वसूली और साझेदारी विवाद। तो ये नोटिस दिया जाता है दोस्तों, और इस नोटिस का मकसद होता है बिजनेस नुकसान से बचाव करना। तो इसका क्या उद्देश्य होता है? अक्सर अनुबंध और मध्यस्थता से जुड़ा होता है ये वाला नोटिस। आठवां नोटिस दोस्तों जो होता है ये होता है दोस्तों चेक बाउंस विधिक नोटिस। मुख्यतः बिंदु चेक बाउंस के 30 दिनों के भीतर भेजा जाना चाहिए। तो दोस्तों यह नोटिस दोस्तों जब चेक बाउंस हो जाता है तब दिया जाता है चेक बाउंस का नोटिस। और इसमें दोस्तों एक ये जरूरी बात हमको याद रखना रहता है कि दोस्तों आपको ये नोटिस 30 दिन के अंदर भेजना जरूरी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 के तहत लागू होता है। और दोस्तों यह नोटिस किस में दिया जाता है? पराक्रम लिखित अधिनियम की धारा 138 द्वारा नियंत्रित और चेक बाउंस के 30 दिनों के भीतर ये नोटिस भेजा जाता है। और इस नोटिस का दोस्तों मकसद होता है पैसा वसूल करना केस करने से पहले। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? फौजदारी शिकायत दर्ज करने से पहले भुगतान की मांग करना। उसके बाद दोस्तों लास्ट एंड आखिरी नोटिस है दोस्तों। तो ये जो नोटिस होता है दोस्तों ये नोटिस होता है कर विधिक सूचना, टैक्स लीगल नोटिस, सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि यह नोटिस दोस्तों सरकार के द्वारा भेजा जाता है। और दोस्तों ये कॉमन टाइप के नोटिस होते हैं, जैसे कि दोस्तों पहला है आयकर सूचना यानी कि इनकम टैक्स नोटिस, दूसरा है दोस्तों जीएसटी सूचना, जीएसटी नोटिस। इस नोटिस का मकसद होता है समय पर जवाब देना जरूरी, नहीं तो पेनल्टी लग सकती है। तो इसका उद्देश्य होता है दोस्तों जुर्माना और आगे की कार्यवाही से बचने के लिए समय पर उत्तर आवश्यक है। तो दोस्तों याद रखें लीगल नोटिस सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि आपका कानूनी हथियार है। समय पर सही नोटिस भेजना आप बिना कोर्ट जाए भी अपना हक पा सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।